पेंशन दिल छू लेने वाली कहानी। आज 1 तारीख थी और बहू देविका ने सास सविता जी को सब्जी का थैला पकड़ा दिया और उनकी लाई गई पेंशन में से 200 रुपए निकाल कर उन्हें सब्जी लाने के लिए भेज दिया। बेचारी 70 वर्षीय सरिता जी हर महीने की 1 तारीख को इसी तरह कभी सब्जी लेने, कभी परचूने का सामान लेने, तो कभी कोई और काम करने निकलती हैं, क्योंकि इसी दिन उनकी पेंशन आती है। पेंशन भी कितनी, 3,500, जिसकी आस उनकी बहू को पूरे महीने रहती है। उसमें भी सुनीता कहती है कि जितना ये देती नहीं, उससे ज्यादा तो इन पर खर्च हो जाता है, और सामान भी बेचारी सविता जी ही लेकर ही आती हैं। पति पर समय ही नहीं है, वह बाहर रहता है ऑफिस के काम से, सुबह ही निकल जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ हर महीने सामान लेकर आती है। बेचारी सविता जी हाथों में अपना डंडा लिए धीरे धीरे थैला लिए निकल आई हैं। रास्ते में सभी लोग उनसे राम राम करते हैं और उनको देखकर तरस खाते हैं। अब सविता जी भी क्या करें, 2 वक्त की रोटी का जो सवाल है, अगर वे ये ना करें तो वह भी उन्हें नसीब नहीं होंगी। मन में खुद भी सोचती हैं कि 3,500 में उन्हें कौन रोटी खिलाएगा। वे सब्जी वाले की दुकान पर आ गई हैं। सब्जी की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, अब 200 में इतनी सब्जियां आना तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन सविता जी की उम्र को देखते हुए सब्जी वाले लिहाज कर जाते थे और उन्हें थोड़ा कम दाम लगाकर सब्जियां दे देते थे। सब्जियां लेने के बाद सविता जी आज ज़्यादा ही थक गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्होंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी, बिटवा, अर्जुन नगर चलोगे का? हाँ अम्मा चलेंगे। कितना रुपए लोगे? दे देना ₹20। अरे यहीं पास ही में तो है, गली में, 10 ले लेना, ठीक है? अम्मा तुम कहती हो तो ले लूँगा। सविता जी का थैला उस रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे पर रखा और उन्हें लेकर के उनकी गली में आ गया। बहू देविका ने आज ऊपर बालकनी से ही सविता जी को रिक्शे पर आता हुआ देख लिया। अब तो वे आग बबूला हो गई। जैसे ही सविता जी अंदर आई, वह हाँप रही थी। आकर के वहीं गेट के पास बैठ गई। ले आई सब्जी? आपके ठाड़ पाठ अभी भी नहीं गए? 3,500 रुपल्ली देती हैं, उसमें भी ये रिक्शे से आती हैं। दूर ही कितना है बाजार? 10 कदम की दूरी नहीं, उसमें भी रिक्शा करना पड़ गया। कितने फूंक आई रिक्शे वाले पर? बहू ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए ही लिए उसने। बहुत हार गई थी और वजन भी बहुत हो गया था सामान का। अब नहीं उठाया जाता वजन। 10 साल से तो मैं ही लेती आ रही हूँ सामान। अब तू बता देना, 1 घंटे के बाद किराने वाले से भी सामान ले आऊँगी। अब आप रहने ही दीजिए, फिर रिक्शा करके जाएंगी और रिक्शा करके आएंगी। आप तो मुझे लुटा देंगी। आपको पता भी है आप पर कितना खर्च होता है? सविता जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। भूख भी बहुत लगी थी। बोली, बहू खाना बन गया हो तो खाना मिलेगा? बैठी रहिए, 1 घंटे बाद मिलेगा। पहले ये सब्जी रख लूं। 1 घंटे के बाद खाना आया। उसमें सूखी आलू की सब्जी और 2 रोटी। रोटी में भी घी नहीं लगा था, जबकि सभी परिवार वाले घी लगाकर ही रोटी खाते थे, सिवाय सविता जी के, और दही का भी स्वाद लेते थे। लेकिन मजाल है, आज तक सविता जी की थाली में कभी दही आया हो। बेचारी किसी तरह से आलू को मसोद कर उसमें रोटी को अच्छी तरह से दबाकर रोटी खाती हैं कि पेट तो भरना ही है, अगर जीना है तो। किसी तरह उन्होंने पानी के साथ रोटी खत्म की और अपने कमरे में आकर खाट पर लेट गई। अपनी करनी पर उन्हें रोना आता कि मेरे पति ने मुझे रानी की तरह रखा और अब क्या मेरी दुर्दशा हो रही है, और इसका अंदाज़ा मेरे बेटे तक को नहीं है। आज शिवम जल्दी ही घर चला आया था। माँ पर बहुत देविका चिल्लाने में लगी थी। ठंडा पानी पिएगी, अच्छा खाना खाएगी, सामान लेने जाएगी तो रिक्शे से जाएगी। 3,500 लेकर आती है, उसमें इनका खर्चा। मुझसे नहीं होगा आज से। आपको जो 2 टाइम की रोटी मिलती है, वह भी 1 टाइम की ही मिलेंगी। आप समझ लीजिए
खाना हो तो खाइए, नहीं तो आप कहीं भी जा सकती हैं। शिवम ये सुनकर तो जैसे भूत बन गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये उसकी वही पत्नी है जो रोज कितनी अच्छी बनती है, कि आज मैंने माँ जी को ये दिया, आज ये खिलाया। शिवम पर नहीं रहा गया। वह सीधा अंदर आया। उसने माँ सविता जी को उठाया और रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। ओ माँ, तुम्हारी ये हालत मैं नहीं देख सकता। देविका, तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आइंदा घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना, समझी? ऐसा मत बोल बिटवा। माँ, तुम चुप रहो। मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती आई हो। मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के साथ इतना अत्याचार होता हुआ देखता रहा और समझ भी ना पाया। माँ, पापा भी मुझे माफ़ नहीं कर सकेंगे। देविका तो जैसे सुन्न पड़ गई, शिवम के पैरों में पड़ गई। तुम भी इतना ज़्यादा कमाकर नहीं लाते हो। अगर उनकी भी पेंशन नहीं लूँगी तो कहाँ जाती मैं? तुम्हारे लिए कमाकर ला रहा हूँ ना। मुझे तो लगा कि माँ अपनी पेंशन को इकट्ठा करके रख रही हैं, कि उन्हें कभी उनके लिए काम ही आएगी। मुझे क्या पता था कि हर महीने तुम उनकी पेंशन को सफाचट कर देती हो। निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। देविका चिल्लाती रही, लेकिन शिवम ने उसकी एक ना सुनी। उसने शाम को ही वकील को बुलाकर तलाक के कागज तैयार करने को कह दिया। क्या शिवम ने सही कहा? सही किया? अपनी राय दीजिए। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।